क्या हाल चाल, कैसे हो तुम लोग? सब एकदम बढ़िया यार। आज ना मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि जो हमारा ऐप है वो लॉन्च हो चुका है एंड्रॉइड वर्जन के लिए और प्ले स्टोर पर आरके की लाइंस के नाम से अवेलेबल है। तुम लोग जा सकते हो और डाउनलोड भी कर सकते हो। एप्लीकेशन में नहीं यार, बहुत मेहनत लगी है। डिजाइनिंग से लेके, कंटेंट से लेके, प्रोडक्शन से लेके सब चीजों में बहुत मेहनत लगी है और आप लोग का सपोर्ट यार हमेशा रहा है। उसके लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। एप्लीकेशन एक्चुअली में लाना क्यों पड़ा? क्योंकि मैं चाहता था कि आप डेडिकेटेड एमसीक्यू टेस्ट दो, जिससे आपको जो चैप्टर है ना वो बहुत ही अच्छे से रिवाइज हो जाए, याद हो जाए, आपके दिमाग में ना बस जाए वो चीज। जैसे ही कोई आप चैप्टर पढ़ते हो या फिर मेरी वीडियो देखते हो तो वीडियो देखने के बाद सीधा एप्लीकेशन पे जाना और एप्लीकेशन पे जाने के बाद एमसीक्यू अटेम्प्ट करना। उससे होगा क्या कि आप जो भी पढ़े हो ना वो बहुत ही अच्छे से आपको रिवाइज हो जाएगा और आपको ये भी पता चल जाएगा कि एक्चुअली में आपने जो पढ़ा है वो सही ढंग से आपको समझ में आया भी या नहीं। जैसे मान लो आपने एक चैप्टर पढ़ा, किसी भी सब्जेक्ट का चैप्टर पढ़ा, इंग्लिश का पढ़ा, हिंदी का पढ़ा, किसी का भी पढ़ा। पढ़ने के बाद सीधा एप्लीकेशन पे गए, एमसीक्यू अटेम्प्ट किया और एमसीक्यू अटेम्प्ट करने के बाद आपको क्या हुआ, 30-40% ही आंसर आए उसमें से, बाकी के नहीं आए। तो इससे आपको ये तो पता चल गया कि जो आपने चैप्टर पढ़ा है ना वो आपको अच्छे से समझ में नहीं आया है। आपको एक बार और उस चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा, फिर वापस से उस चैप्टर को पढ़ो, फिर से जाओ एमसीक्यू दो और इस बार अगर 70%, 80%, 90%, इवन अगर 100% भी आ रहा है तो बहुत ही बढ़िया यार, मजा आ जाएगा तुमको। एमसीक्यू देने से एक्चुअली में हो क्या रहा है? सबसे पहले वो चैप्टर आपको कितना समझ में आया ये पता चल रहा है। सेकेंड, वो चैप्टर रिवाइज हो जा रहा है आपका। थर्ड, आपको एक अंदर से कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा। जैसे वो चैप्टर समझ में आएगा ना आपके अंदर एक अलग ही जलवा होगा। आपको लगेगा कि हाँ अब तो बस 4 ही डालूंगा मैं। तो कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा। कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है तो हमें पढ़ने की और इच्छा करती है। ठीक है। थर्ड और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कि आप ना ये एमसीक्यू देके 15 से 16% अपने बोर्ड में आराम से ले आओगे, क्योंकि आप लोग को भी पता है सीबीएसई बोर्ड में 15 से 16 क्वेश्चन जो होते हैं ना वो एमसीक्यू बेस्ड होते हैं। मतलब एमसीक्यू टेस्ट देने से 15 से 16 क्वेश्चन तुम्हारे बोर्ड में यूं ही हो जाएंगे डायरेक्टली। और इनडायरेक्टली क्या होगा कि एमसीक्यू जब तुमने दिया होगा ना तो वो चैप्टर तुम्हारे दिमाग में बैठ गया है, याद हो गया है, तो सब्जेक्टिव में भी तुमको वो हेल्प करेगी। मतलब फायदा ही फायदा है एमसीक्यू टेस्ट देने से। तो किस बात की देरी, चलो प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन देखते हैं। तो अब हम लोग प्ले स्टोर पे आ चुके हैं और प्ले स्टोर पे आने के बाद आरके की लाइन सर्च करेंगे। जैसे ही आप लोग आरके की लाइन सर्च करोगे तो आपको फर्स्ट में ही आरके की लाइंस का ऐप मिल जाएगा, यानी कि आपका और हमारा सबसे प्यारा सा एप्लीकेशन मिल जाएगा जिसको आपको डाउनलोड करना है, यानी कि इंस्टॉल करना है। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है अपने फोन में। और एक चीज और, यहाँ पर आप लोग को रेटिंग देने का ऑप्शन मिलेगा, तो प्लीज आप ऑनेस्ट रेटिंग दे देना। ठीक है, मतलब जो भी आपको दिल से लगता है आपके भाई के बारे में वो रेटिंग यहाँ पर आप दे देना, ऑनेस्ट देना। अगर खराब है तो खराब देना, अच्छा है तो अच्छा दे देना। ठीक है, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। एप्लीकेशन आपको कैसा लगा वो यहाँ पर आपको बताना है। मैं आपको कैसा पढ़ाता हूँ, कैसा लगता हूँ, मेरे पढ़ाए हुए कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होते हैं या नहीं होते हैं, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर रेटिंग में दे देना। जैसे कि यहाँ पर 5 स्टार रेटिंग दोगे और 5 स्टार रेटिंग देने के बाद आप जो भी आपको अच्छा लगता है, बेस्ट कॉन्टेंट या फिर जो भी आपको लगता है वो आप दे देना। ठीक है, तो चलिए अब इसको ओपन करते हैं और देखते हैं क्या है। जैसे ही आप इसको ओपन करोगे तो आपको 2 ऑप्शन मिलेगा, साइन इन और रजिस्टर। पहली बार हो ऑब्वियसली तो रजिस्टर करोगे। रजिस्टर पे क्लिक करना, यहाँ पे अपना नाम, नंबर, ईमेल आईडी, पासवर्ड और स्टेट, किस स्टेट से हो वो लिखकर एग्री करके और रजिस्टर कर लेना। ठीक है, मैंने ऑलरेडी रजिस्टर कर रखा है तो मैं साइन इन करता हूँ। एप्लीकेशन खोलते सही आपको सबसे पहले आपका क्लास पूछेगा कि कौन से क्लास में हो। मैं अभी के लिए 9th को सिलेक्ट कर लेता हूँ और फिर ये रहा भाई अपना फर्स्ट लुक। ये जो है अपने एप्लीकेशन का होम पेज है, फर्स्ट लुक है। आपको फर्स्ट लुक कैसा लगा नीचे कमेंट में मुझे जरूर बताना, मुझे बहुत खुशी होगी, क्योंकि यार इसके पीछे ना बहुत मेहनत लगा है। डिजाइनिंग मैंने खुद की है, कैसा डिजाइन किया है, कैसा डिजाइनर हूं मैं, आप मुझे नीचे कमेंट में बता देना। ठीक है, इंदौर वाली डिजाइनिंग नहीं, समझे? कोई इंदौर का बच्चा देख रहा होगा, मैं समझ रहा हूँ डिजाइनर मतलब क्या होता है यहाँ पर, वो वाला डिजाइनर नहीं। एप्लीकेशन कैसी डिजाइन हुई है ये आप लोग मुझे बताइए नीचे कॉमेंट में। तो अब मैं आपको एक एक करके सारी चीजें समझाता हूं कि एप्लीकेशन में क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या फीचर है। ठीक है, सबसे पहले है कोर्स सेक्शन। इसमें क्या होगा कि जो भी मैं कोर्स लेके आऊंगा वो यहाँ पर आपको विजुअल हो जाएगा। ये मैं आपको लास्ट में खोल के दिखाऊंगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं क्विज सेक्शन में। क्विज में क्या है कि आप यहाँ पर जाकर क्विज दे सकते हैं, मतलब सारे सब्जेक्ट का यहाँ पे क्विज होगा। लेटेस्ट में आप देख सकते हैं क्लास 9th के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, रेंडमली कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, प्रॉपर पूरा नहीं होगा। ठीक है, इसमें पूरा नहीं दिया गया है, सिर्फ थोड़े मोरे चैप्टर्स दिए गए हैं और थोड़े मोरे क्वेश्चन दिए हुए हैं, ताकि आप एक बार टेस्ट कर सको कि एक्चुअली में कैसा ये वर्क कर रहा है। तो यहाँ पर सारे सब्जेक्ट का दिया हुआ है, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, सब चीज़ दिया हुआ है। आप क्लिक कर सकते हो, क्लिक करके आप दे सकते हो। जैसे कि मैं आपको एक देख के बता देता हूँ, रेंडमली कुछ कुछ कर रहा हूँ। ये देखो हाथों हाथ यहाँ पर आपको आंसर मिल जाएगा। जैसे कि ये मेरा सही हो गया और मैं स्किप भी कर सकता हूँ। तो 5 क्वेश्चन में से मेरा सिर्फ 1 क्वेश्चन सही हुआ है, बाकी जो है वो गलत हो गया है। तो ये चीज़ जो है आपको एक फन के तौर पे दिया गया है, टेस्टिंग के तौर पे दिया गया है कि कैसे क्या चीज़ें वर्क कर रही है। बिल्कुल फ्री है, डरने की कोई बात नहीं है।
नोट सेक्शन जो है वो अभी खाली है। खाली इसलिए है क्योंकि मैंने अभी तक कोई भी नोट्स क्रिएट नहीं किया है। मैं चाहता तो इसमें कुछ भी आपको डाल के दे सकता था, मतलब इंटरनेट पे जो है ना वो बहुत सारे नोट्स अवेलेबल है, मैं चाहता तो वहां से डाउनलोड करके इसमें दे सकता था आपको, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मैं आपको कुछ भी नहीं देना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मैं दिल से कुछ बनाऊं, ऑनेस्ट बनाऊं, अपने इंटेलिजेंस से बनाऊं, दूसरों का उठाकर नहीं दूं, क्योंकि क्या जाने यार उसके अंदर क्या है क्या नहीं है। इंटरनेट पे भखेरो है यार, लाखों नोट्स पड़े हुए हैं, लेकिन सही नोट्स से पढ़ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, तो इसलिए मैंने वो नहीं दिया है आपको। बाकी जैसे ही नोट्स आएगा आपको यहां पर विजिबल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है असाइनमेंट सेक्शन। इसमें जो भी असाइनमेंट्स मैं दूंगा आपको, जैसे कि एमसीक्यू टेस्ट दूंगा, कुछ क्वेश्चंस दूंगा, तो वो सारी चीजें आपको यहां पर मिलेगी, ये भी मैं आपको बाद में बताऊंगा। उसके बाद आते हैं लेक्चर में। लेक्चर में क्या होगा कि जो भी लेक्चर मैंने अभी तक पढ़ाए हैं वो सारे आपको यहाँ पर विजिबल होंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं देना है, सब विजिबल है। या तो यहां से पढ़ लो या फिर यूट्यूब पे चले जाओ, यूट्यूब पे जाके पढ़ लो, ठीक है। उसके बाद है बुक्स। बुक सेक्शन में भी अभी ये खाली है, हो सकता है तो मैं इसमें एनसीईआरटी की बुक्स जो है वो अवेलेबल करा दूं, फिलहाल के लिए ये खाली है। और नीचे है भाई आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स, टेस्टिमोनियल सेक्शन। इसमें बहुत सारे लोगों ने लिखा है कि कैसा क्या है, एप्लीकेशन कैसा है, कंटेंट कैसा है, क्योंकि ऑलरेडी कुछ लोगों ने डाउनलोड कर लिया है, ठीक है। आप भी चाहिए डाउनलोड कीजिए और आप भी यहाँ पर अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका भी नाम यहाँ पर आए, आपका भी कमेंट आए, तो नीचे यहाँ पर शेयर योर एक्सपीरियंस है, यहाँ पर क्लिक करोगे जैसे राइट नाउ पे, तो यहाँ पे आप जो भी आपको एप्लीकेशन के बारे में अच्छा लगा, मेरे बारे में अच्छा लगा, वो यहाँ पे आप लिख सकते हो। और लिखने के बाद सबमिट करोगे तो ये चीज़ जो है ना आपको यहाँ पर विजिबल हो जाएगी, ठीक है, यहाँ पर विजिबल हो जाएगी। एक और चीज़ जो इस एप्लीकेशन में बहुत ही अच्छी है वो है चैट सेक्शन, सपोर्ट सेक्शन। आपको पहले क्या करना होता था कि आपको मेल करना होता था, लेकिन अब आपको मेल नहीं करना है। आप अपने अकाउंट से डायरेक्टली यहाँ पर चैट का ऑप्शन है, इस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो आप यहाँ से चैट कर सकते हो। आपको जो भी लग रहा है आप यहाँ पे क्लिक करो, लिखो मुझे, मैं आपको तुरंत ही जैसे ही पॉसिबल होगा मैं आपको रिप्लाई दूंगा, ठीक है। ये एक बहुत ही अच्छी फीचर है और ये सारी चीज़ें ना एप्लीकेशन में ही पॉसिबल थी, इसीलिए एप्लीकेशन लाना पड़ा यार। एप्लीकेशन लाने का एक मकसद ये भी है कि आप डेडिकेटेड होकर एमसीक्यू टेस्ट दे सको, जैसे एग्जाम में बैठ के देते हैं वैसे दे सको। इसमें प्रॉपर टाइमिंग है, प्रॉपर क्वेश्चन है, आप आराम से अटेम्प्ट करो और दो। तो अब बात करते हैं कि एक्चुअली में जो एमसीक्यू है वो पेड है या फ्री है। ऑब्वियसली एमसीक्यू पेड है, लेकिन इसकी प्राइस क्या है, इसकी प्राइस जो है ना वो कितनी है वो एक स्टोरी से समझते हैं, ठीक है। मान लो आपका बोर्ड है और आप बहुत ज्यादा टेंशन में हो कि यार अब क्या होगा, मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं, क्या होगा क्या होगा, आप बहुत ज्यादा पैनिक कर रहे हो। लेकिन उसी समय आपके पास एक व्यक्ति आता है और वो आपसे कहता है 20 रुपए देगा तो पूरा चैप्टर समझा देगा। आप कहते हो 20 रुपए में पूरा चैप्टर समझा देगा, अरे भाई ये तो बहुत ही बढ़िया है। आप फटाफट कैलकुलेट करते हो कि इंग्लिश में टोटल कितने चैप्टर हैं, आपको फिर देखते हो कि यार इंग्लिश में 24 चैप्टर हैं, हिंदी में कैलकुलेट करते हो तो लगभग 15 चैप्टर, मैथ में 12, एसएसटी में 21, साइंस में 12, टोटल कितने होगा, तो यार टोटल होगा 84। और फिर अगर मान लो कंप्यूटर भी है आपका तो उसमें होगा टोटल कितना होगा 94, यानी कि 94 चैप्टर्स। आप 94 को 20 से कैलकुलेट करते हो और देखते हो कि एक्चुअली में आपको टोटल कितना पैसा देना है इस इंसान को। तो जैसे ही आप 94 इंटू 20 करते हो तो 1880 रुपया आता है। आप कहते हो बाप रे बाप 1880 रुपया, ना ये तो भैया बहुत ज्यादा, मैं नहीं दूंगा इतना। आप कहते हो भैया इतना नहीं दूंगा मैं, 10 रुपए देगा, पढ़ाना है तो पढ़ा वरना जा। तो वो कहता है ठीक है 10 रुपए में तुमको मैं पूरा चैप्टर कंप्लीट करा दूंगा। फिर आप फटाफट 10 रुपए से कैलकुलेट करते हो कि यार टोटल 94 चैप्टर्स हैं, इंटू 10 किया तो 940 रुपए। फिर आप मनी मन सोचते हो कि नहीं यार ये भी बहुत ज्यादा है, नहीं ये तो बहुत ही ज्यादा लग रहा है यार, इतना तो बजट में नहीं आएगा। फिर आप उससे रिक्वेस्ट करते हो कि यार प्लीज 5 रुपए कर दो, 5 रुपए में समझा दो, 5 रुपए में पक्का दे दूंगा। तो वो कहता है ठीक है 5 रुपए दे देना। फिर आप 5 रुपए के हिसाब से कैलकुलेट करते हो तो 470 रुपया होता है। फिर आप कहते हो 470 रुपया ठीक तो है, लेकिन थोड़ा सा कम हो जाता ना तो यार मजा आ जाता। तो वो इंसान कहता है कि तुम 5 रुपए नहीं बल्कि 3 ही रुपए दो। तो फिर आप 3 रुपए के हिसाब से कैलकुलेट करते हो, 3 रुपए के हिसाब से होता है 282 रुपया। अब कहते हो कि हाँ ये हुई ना बात, 282 रुपया तो मैं आपको दे ही सकता हूँ। कहाँ 1800 रुपए थे यार, अब 282 रुपए आ गए हैं। तो आप कहते हो हाँ 282 रुपए तो दे सकता हूँ, ये सही है, आप 282 रुपए ले लो। लेकिन मैं कहता हूँ 3 रुपए भी क्यों, सिर्फ 2 ही रुपए दो ना। 2 रुपए पर चैप्टर में सारे चैप्टर को समझो, याद करो। 2 रुपए पर चैप्टर के हिसाब से 188 रुपीज होता है। 188 भी मत दो यार, 179 रुपीज बस दे दो तुम। 179 रुपीज में तुमको पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा, सारे चैप्टर समझ में आ जाएंगे सारे सब्जेक्ट के। ये भी महंगा लग रहा है। चलो इस पे भी तुमको 56% का ऑफ दिया मैंने, तुमको 56%, 57% का ऑफ दिया, फ्लैट 100। जाओ और कूपन कोड यूज करो वेलकम 100। सिर्फ 100 लोगों के लिए, जो पहले 100 लोग होंगे उनके लिए ये कूपन कोड अप्लाई होगा और ये कोर्स तुमको अंडर 100 मिल जाएगा, यानी कि सिर्फ 79 रुपीज में मिल जाएगा। 79 रुपीज, 80 रुपए। दोस्तों के साथ समोसा पार्टी करते हो ना, उसमें इससे ज्यादा खर्च कर देते हो, सब पता है मुझे।
एक दिन समोसा पार्टी मत करना, 100 रुपए बच जाएंगे और 100 रुपए में तुम इस एमसीक्यू को खरीदना, जिससे क्या होगा कि तुमको सारे चैप्टर जो है ना वो रिवाइज हो जाएंगे, कॉन्फिडेंस आ जाएगा और बोर्ड में 15 से 16 क्वेश्चन तुम इजिली चुटकी बजाते से ही कर लोगे। डायरेक्टली 15 से 16 क्वेश्चन तो होंगे ही होंगे, लेकिन इनडायरेक्टली सब्जेक्टिव में भी ये एमसीक्यू तुमको हेल्प कर रही होगी, क्योंकि एमसीक्यू देते देते आपको चैप्टर याद हो गया है। और अब जब चैप्टर याद हो गया है तो अब आराम से जाकर जो भी क्वेश्चन आएगा उसको तो लिख ही सकते हो ना। 80 रुपए 100 रुपए दे के बोर्ड में 10 से 15% तुम्हारे ऐसे ही आ जाएंगे, तो क्या हर्ज है, ले लो। बाकी तुम्हारी मर्जी, तुम जो भी करना चाहो। अगर तुम्हें लगता है कि बोर्ड में 15 से 16% लाने से अच्छा है कि मैं यहाँ पे अभी दोस्तों के साथ समोसा पार्टी कर लूँ, तो ठीक है, समोसा पार्टी करो, लिट्टी पार्टी करो, कचौरी पार्टी करो, करो भैया, दोस्तों के साथ खाना पीना भी जरूरी है। लेकिन याद रखना, उसी में से एगो दोस्त होगा जो समोसा पार्टी नहीं देगा और एमसीक्यू ले लेगा, तुमसे 10% आगे चला जाएगा। और 10% आगे जाने का मतलब समझ रहे हो क्या होता है? बहुत बड़ी बात है भाई। तो बोर्ड की तैयारी करने में लग जाओ, जो भी अभी तक तुमने चैप्टर्स पढ़े हैं उस चैप्टर्स को रिवाइज करने में लग जाओ। 15 से 16% बोर्ड में चुटकी बजाते से ही उठाने के लिए तैयार हो जाओ। एमसीक्यू का कोर्स खरीदो और पूरे चैप्टर्स पे अपना कमांड अच्छे से जमा लो, क्योंकि प्रैक्टिस ही एक ऐसी चीज है जो इंसान को आगे ले जाती है। जितनी बार तुम जाकर एमसीक्यू टेस्ट दोगे, अटेम्प्ट करोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे, वो चैप्टर तुमको उतना ही याद होते जाएगा, होते जाएगा, होते जाएगा, और बोर्ड में तुम फोड़ के आओगे एकदम। जो लोग बोर्ड में नहीं हैं वो लोग स्कूल एग्जाम में फोड़ के आएंगे, क्योंकि स्कूल एग्जाम में भी एमसीक्यू आता है। एमसीक्यू यार अब तो मेरे हिसाब से बढ़ने ही वाला है, उसके वेटेज अभी बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, वेलकम 100 है कूपन कोड, सिर्फ 100 लोगों के लिए। बाकी के जो लोग हैं उनको एक्चुअल जो 179 प्राइस है उसी में मिलेगा। अभी जाते हो, डाउनलोड करते हो, परचेस करते हो सबसे पहले जाकर, तो तुमको शायद वो कूपन कोड अवेलेबल हो जाए और वो ऑफर तुमको मिल जाए। तुमको बस 79 में मिल जाएगा, और 79 के हिसाब से कैलकुलेट करोगे ना तो एक चैप्टर को अच्छे से याद करने के लिए, रिवाइज करने के लिए सिर्फ तुमको 1 रुपए देना पड़ रहा है। उससे भी कम देना पड़ रहा है यार, एक्चुअली में 1 रुपया से भी कम में आपका एक चैप्टर अच्छे से आपको रिवाइज हो जाएगा, समझ में आ जाएगा, याद हो जाएगा। अब क्या चाहिए भाई, दोनों हाथ में लड्डू है, मजे करो तुम तो जाओ फटाफट एमसीक्यू बाई करो। और एमसीक्यू में क्या है वो मैं तुमको बताता हूं। तो ये है कोर्स सेक्शन, जिसके बारे में मैंने आपको बोला था कि मैं बाद में बताऊंगा। तो जैसे आप इस पर क्लिक करते हो आपको एमसीक्यू टेस्ट जो सीरीज है वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा, जिसकी प्राइस है 179 रुपीज़। बाकी जो ऑफर मैंने आपको बताया है वो अप्लाई करोगे तो ये सिर्फ 79 में आपको मिल जाएगा। इस पर क्लिक करना है, बाई पे जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा अप्लाई कोड। अप्लाई कोड में आप अप्लाई कोड कर देना, आपको ऑफर मिल जाएगा और पे ऑनलाइन करके आप इसको पे कर लेना, ठीक है, मतलब इसको खरीद लेना, परचेस कर लेना। अब इसके अंदर क्या क्या है मैं वो आपको बता देता हूँ। देखो, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, एसएसटी सबके टेस्ट सीरीज हैं। एक मैं टेस्ट आपको अटेम्प्ट करके बताता हूँ, कैसे अटेम्प्ट करना है, क्या क्या फीचर्स है एक्चुअली में, वो सब मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर। इंग्लिश में गए, बिहाइव के सेक्शन में जाता हूँ। एक जो है वो फ्री में है, अगर आप नहीं भी खरीदते तो एक आप आराम से देकर देख सकते हो कि एक्चुअली में इसके अंदर है क्या। अटेम्प्ट पे क्लिक किया और यहाँ पर कुछ आपको रूल्स जो हैं दिए हुए हैं कि आपको चीटिंग नहीं करनी है, इंटरनेट कनेक्शन अच्छा से रखना है, ये सारी चीज़ें दी हुई है। ऑब्वियसली अब अपने दिल से 2 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो, कोई चीटिंग वीटिंग मत करो। जितने टाइम है, जितना ड्यूरेशन है वो सब है। अभी टाइम और ड्यूरेशन शायद हो सकता है कि मैं चेंज कर दूँ, थोड़ा कम कर दूँ, क्योंकि अभी मैक्सिमम टाइम दे रखा है मैंने 100 मिनट। एग्री करते हैं, कंटिन्यू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा आपका फर्स्ट पैनल जहाँ पे आपको टेस्ट देना है। टाइमर देखो ऑन हो चुका है, 5 सेकेंड, 7 सेकेंड, 8 सेकेंड लिख रहा है, ठीक है। इससे आपको एनालाइज करने में, अपने आप को एनालाइज करने में फ़ायदा होगा कि तुमने कितने टाइम लिया है एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में। ये क्वेश्चन है, जैसे ही आप क्वेश्चन देखो 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से आपको कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है और आगे बढ़ना है। यहाँ नेक्स्ट ऑप्शन है, 7 नेक्स्ट, आगे बढ़ते जाओ, फिर क्लिक करो, आगे बढ़ते जाओ। ऐसे कर करके आप सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो। 3 डॉट पे क्लिक करोगे ना तो 3 डॉट पे आपको कुछ फीचर्स मिलेंगे, जैसे कि यहाँ ऑल क्वेश्चन है, यहाँ पर एक एरो बना हुआ है, इस पर क्लिक करो। क्लिक करने से ही आपको पता चल जाएगा टोटल कितने क्वेश्चन है। टोटल 45 क्वेश्चन है। 45 में से मैंने 1 क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन, जो फर्स्ट और सेकंड है वो मैंने दिया है, बाकी ये सब नहीं दिया है। यहाँ पे आपको कलर वाइज दिख रहा होगा कि अटेम्प्ट जो है वो ब्लू कलर में है, अनअटेम्प्ट जो है वो व्हाइट कलर में है, और मार्क्ड फॉर रिव्यू जो है ना वो स्टार है। मान कि आपको लग रहा है, आप कोई क्वेश्चन दे रहे हो, इसका फीचर का मार्क फॉर रिव्यू का क्या फीचर है मैं वो आपको बताता हूँ। आपको लग रहा है कि ये जो क्वेश्चन है ना 3rd नंबर, ये एक्चुअली मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, बाद में याद आ जाएगा तो मैं दे दूंगा। अभी आपको लग रहा है कि 2 ऑप्शंस में से ना आप कंफ्यूज हो कि कौन सा ऑप्शन ये सही है या ये सही है, तो आप क्या काम करते हो, मार्क एंड नेक्स्ट कर देते हो। तो ये क्वेश्चन जो है ना मार्क्ड हो गया है। जब आप सारा कंप्लीट कर लोगे तब उसके बाद वापस से आकर इसको एक बार देख सकते हो, क्योंकि टाइम जो है ना वो भाग रहा था आपका, इसलिए आपने मार्क करके आगे की ओर बढ़ गए। एग्जाम में होता नहीं, जो क्वेश्चन हमको नहीं आता उसको छोड़ देते हैं, लास्ट में अटेम्प्ट करते हैं, तो वही चीज़ है ये, मार्क कर दिया और फिर उसको छोड़ के आगे बढ़ गए। अब ये चीज़ जो है ना आपको यहाँ पर दिख जाएगा। ये देखो
क्वेश्चन नंबर 3 को आपने मार्क किया है, ये चीज़ आपको यहाँ पर स्टार लगा हुआ नीचे में दिख रहा है। तो ये सारी फीचर्स हैं जो आपको बहुत हेल्प करेगी, एक प्रॉपर ढंग से टेस्ट देने में हेल्प करेगी, प्रॉपर ढंग से जैसे एग्जाम होता है वैसे एग्जाम देने में आपको हेल्प करेगी, और मैं तो कहता हूँ कि वैसे ही देना भी। बाकी जैसे ही आपका कंप्लीट हो जाए, मान लो 45 को मैं क्वेश्चन पे आ जाता हूँ, अभी मैंने अटेम्प्ट नहीं किया, छोड़ दिया। जैसे ही आपका कंप्लीट हो जाए तो आप यहाँ पर सबमिट टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, सबमिट टेस्ट करोगे तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। सबमिट टेस्ट करने से पहले मैं आपको एक फीचर और बता देता हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हो थोड़ा सा दिया हुआ है, डेंजर का साइन दिया हुआ है, इस पर आप क्लिक करोगे ना तो ये रिपोर्ट सेक्शन है। मान लो आपको कोई क्वेश्चन लगता है गलत है, या फिर कोई क्वेश्चन है जिसका आंसर जो है ना ऑप्शंस में नहीं है अवेलेबल, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से रिपोर्ट कर सकते हो। रॉन्ग क्वेश्चन कर सकते हो, रॉन्ग आंसर कर सकते हो, फॉर्मेट कर सकते हो, अदर कर सकते हो, मतलब जो भी आपको इशू लग रहा है वो आप इस क्वेश्चन में, कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन में, सबके लिए नहीं, कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको लगता है उस क्वेश्चन पे जाना है, और उस क्वेश्चन पे जाने के बाद आपको इस पे क्लिक करना है, इस डेंजर वाले साइन पे, इस डेंजर वाले साइन पर। ठीक है, अब चलो मैं इसको सबमिट करता हूँ और आपको एक्चुअली मैं बताता हूँ कि आपको आंसर्स कैसे, मतलब जो रिजल्ट है वो कैसे शो होंगे। इसको सबमिट किया, सबमिट करने के बाद यहाँ पे पूछ रहा है कि आपने इतने क्वेश्चन को मार्क किया, रिव्यू किया है, इतने क्वेश्चन को आपने देखा तक नहीं है, मतलब अटेम्प्ट नहीं किया है, इतना आंसर दिया है, टोटल क्वेश्चन इतने थे, सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगे। यस, सबमिट करते हैं। सबमिट करने के बाद आपको यहाँ पर व्यू रिजल्ट मिलेगा, रिजल्ट पे क्लिक करना, और रिजल्ट पे क्लिक करते सही आपको ओवरव्यू में मिल जाएगा कि 100 लोगों ने दिया है, 100 लोगों में से आपका जो स्कोर है वो फर्स्ट नंबर पे है। 100 लोगों में से आपका जो स्कोर है वो फर्स्ट नंबर पे है, मतलब 100 लोगों में से आप फर्स्ट नंबर पे आ गए। वाह यार, ये तो रैंक 1 है आपका, बहुत ही बढ़िया, जिसमें से मैंने अटेम्प्ट ही नहीं किया, सिर्फ एक ही करेक्ट है। 100 लोगों ने शायद स्किप करके किया होगा, इसीलिए ऐसा आ रहा है। यहाँ पे सारे आपको दिख जाएंगे, आपका रैंक क्या है, आपका परसेंटेज क्या है, करेक्ट क्या है, ठीक है, इनकरेक्ट कितना है। ये परसेंटेज जो है ना वो एक्चुअली में कंपेयर करके देता है कि 100 लोगों में से आपका परसेंटेज क्या है, अनअटेम्प्ट कितना है, एवरेज एक्यूरेसी कितनी है। ये सारी चीज़ आपको ग्राफिकल डेटा में भी मिल जाएगा, जिससे आपको एनालाइज करने में, खुद को एनालाइज करने में ना बहुत ही फ़ायदा होगा। कितना टोटल टाइम आपने लिया है, कि इनकरेक्ट क्वेश्चन आंसर को देने में कितना टाइम लिया, करेक्ट आंसर को देने में कितना टाइम लिया, अनअटेम्प्ट क्वेश्चन को स्किप करने में कितना टाइम आपने लिया, ये सारी चीज़ें आपको दिखेगी यहाँ पर। और ये सारी चीज़ें ना बहुत हेल्पफुल रहती है अपने आप को एनालाइज करने में। जो लोग बोर्ड के एग्ज़ाम देंगे ना उनको पता होता है 3 घंटे का महत्व क्या है ना, ये पता होता है कि 3 घंटे में मुझे 1 मिनट किस पे देना है, 2 मिनट किस पे देना है, 3 मिनट किस पे देना है। ये सारी चीज़ें बोर्ड वाले लोगों को अच्छे से पता होगी। और नहीं पता है तो ये चीज़ तुम जाकर सर्च करो और देखो कि तुमको क्वेश्चन बाय क्वेश्चन टाइम को मैनेज करना आना चाहिए, और ये टाइम मैनेजमेंट तुमको यहाँ पर सीखने के लिए मिल जाएगी। आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज़ बैठ जाएगा कि टाइम को मैनेज करना है, और ये चीज़ की आदत आपको यहीं से लग जाएगी। करेक्ट कौन सा था, ये जो है वो करेक्ट था, इनकरेक्ट जो है वो ये है। अब मान लो मुझे इनकरेक्ट हुआ है, इसका आंसर देखना है, तो सी फुल सॉल्यूशन पे क्लिक करेंगे। इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको आपने जो सिलेक्ट किया है वो दिख जाएगा, और एक्चुअली में जो आंसर क्या था वो भी आपको दिख जाएगा। नेक्स्ट करते जाओ, आपको जितने भी क्वेश्चन आपने गलत किए हैं वो आपको गलत आपने जो किया है वो दिखेगा, और जो सही एक्चुअली में है वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा। अब मान लो जो अनअटेम्प्ट है उसके आंसर देखना चाहता था, मैंने अटेम्प्ट नहीं किया लेकिन मुझे आंसर जानना है कि एक्चुअली में इसका आंसर क्या था, तो यहाँ से जाओ, सॉल्यूशन पे क्लिक करो, और फिर आपको यहाँ पर दिख जाएगा, ये देखो इसका आंसर ये था, इसका आंसर ये था, सबके आंसर्स आपको दिख जाएंगे। तो ये सारी फीचर्स है, ये सारे ऑप्शंस है जो यहाँ पर एप्लीकेशन में आपको मिलता है, और इसके लिए काफ़ी मेहनत लगी है, डिज़ाइनिंग में काफ़ी मेहनत लगी है, सब चीज़ में काफ़ी मेहनत लगी है। आई होप आपको एप्लीकेशन जो है वो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। कैसा लगा आपको एप्लीकेशन, आप नीचे मुझे कमेंट करो, कमेंट करके मुझे बताओ कि एक्चुअली में कैसा है एप्लीकेशन, क्या फीचर्स अभी और ऐड करना चाहिए मुझे, क्या नहीं ऐड हुआ है, ये सब चीज़ के बारे में मुझे नीचे कमेंट में बताओ। और कंटेंट जो है ना वो अभी बहुत कम है, धीरे धीरे करके कंटेंट सब चीज जो है ना अवेलेबल हो जाएगा। नया नया आया हूं इस इंडस्ट्री में, ठीक है, तो थोड़ा सा आपका सपोर्ट भी चाहिए मुझे, हेल्प करो। बाकी एक चीज और कहना चाह रहा था कि वेबसाइट, वेबसाइट के बारे में बताना चाहता था। जो पुराना वेबसाइट है ना वो चेंज हो चुका है और नया वेबसाइट आ चुका है rkkilens.com के नाम से। मैं आपको एक्चुअली में वेबसाइट अभी यहाँ पर दिखाऊंगा भी कि कैसा वेबसाइट है, ठीक है। rkkilens.com के नाम से वेबसाइट है। पुराने वेबसाइट को चेंज करना पड़ा क्योंकि उसमें लॉगिंग फीचर नहीं था, इस तरीके से टेस्ट नहीं दे सकते थे जैसे अभी एप्लीकेशन में आप दे रहे हो, इस तरीके से टेस्ट नहीं दे सकते थे, टाइम मैनेजमेंट का कोई वो नहीं था, मतलब बहुत सारी चीजें थी, ऐड वगैरह आ रहा था, तो इसलिए हमें चेंज करना पड़ा। तो चलिए अब अपना वेबसाइट भी देख ही लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो हम लोग आ गए हैं क्रोम टैब पर और यहाँ लिखेंगे rkkilens.in। rkkilens.in जैसे लिखोगे आप
वेबसाइट पे आ जाओगे। एक्चुअली में जो मेन यूआरएल है ना वो rkklients.com से है, लेकिन आप rkklients.in भी लिखोगे तब भी आप यहीं पर आ जाओगे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। .com लिखो या .in, आप इसी वेबसाइट पे आओगे। ये है अपना फर्स्ट लुक आपको कैसा लगा, प्रेजेंटेशन कैसी है, डिजाइनिंग कैसी है, आप मुझे नीचे कमेंट में बताओ। या यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जैसे कि हम टेस्ट प्रोवाइड करते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, ग्रोथ आप ट्रैक कर सकते हो अपना, वीडियोस लेक्चर हम प्रोवाइड करते हैं, तो ये हम क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हैं आपको, ये सारी चीज़ें दी हुई है। RKK लाइन्स क्या है एक्चुअली में, उसके बारे में कुछ लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हो। टेस्टिमोनियल्स यानी कि आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स जो है ना वो यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है, तो आप जो भी कमेंट करोगे वो यहाँ पर आ जाएगा। एंड नीचे में यूआरएल दिए हुए हैं। इंस्टाग्राम के बारे में भी आपको एक चीज़ बतानी है, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। फिलहाल अपनी वेबसाइट की बात कर लेते हैं। यहाँ से लॉगिन सेक्शन है, जो पुराना वेबसाइट था उसमें लॉगिन का नहीं था ऑप्शन, लेकिन यहाँ से आप लॉगिन कर सकते हो। जैसे आप क्लिक करोगे, अपना फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी दो और लॉगिन कर लो, ठीक है। मैं ऑलरेडी लॉगिन हूँ तो सीधा कोर्स सेक्शन में जाऊँगा। कोर्स सेक्शन में जाते से ही आपको क्लास सेलेक्ट करने का पहले ऑप्शन देगा। मैंने ऑलरेडी कर रखा है इसलिए मुझे नहीं दे रहा है, आपको देगा, तो आप क्लास सेलेक्ट कर लेना। बाकी फिर आपको सारे चीज़ यहाँ पर मिल जाएंगे, क्लास 9th 10th 11th 12th के जितने भी कोर्सेज हैं वो दिख जाएंगे आपको। आप अगर 9th करोगे सिलेक्ट तो सिर्फ आपको 9th का ही दिखेगा। जैसे मैं यहाँ पर 9th सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो 9th सेलेक्ट करने के बाद देखो यहाँ पर मुझे सिर्फ 9th का ही दिख रहा है। और ये चीज़ आपको एप्लीकेशन में भी विजिबल था, तो यहाँ से भी आप कर सकते हो, दे सकते हो MCQ टेस्ट, और एप्लीकेशन से भी दे सकते हो। लेकिन यहाँ और एप्लीकेशन में एक चीज़ डिफरेंस है कि एप्लीकेशन पे आपको जितना मन उतनी बार अटेम्प्ट कर सकते हो, लेकिन वेबसाइट्स पे 1 से 2 बार ही अटेम्प्ट करने को मिलेगा। मैं जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ इसकी, ये जो कॉन्टेंट सेक्शन में गए, इंग्लिश में गए, और ये जो अटेम्प्ट्स है ना यहाँ पर आपको 1 से 2 बार ही मिलेगा। बाकी एप्लीकेशन पे आप जितनी बार चाहो उतनी बार टेस्ट दे सकते हो, अपने आप को एनालाइज कर सकते हो, आंसर्स को देख सकते हो। वो सारी फीचर यहाँ पर अवेलेबल है जो एक्चुअली में एप्लीकेशन पर अवेलेबल थी, ठीक है। तो ये है अपना एक छोटा सा वेबसाइट। अगर आपको कोई डाउट है तो यहाँ पर आप लिख के मुझे भेज सकते हैं, आपको रिप्लाई तुरंत मिल जाएगा। लेकिन एप्लीकेशन में एक्चुअली में डेडिकेटेड चैट का एक ऑप्शन है, तो वो आपके लिए ज़्यादा सूटेबल होगा, वहाँ से आप दोगे तो आपको ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। बाकी कैसा लगा आपको वेबसाइट, आप मुझे ये बताओ कि वेबसाइट कैसा है भाई। छोटा सा वेबसाइट है, छोटी सी एप्लीकेशन है, अभी बहुत ही छोटा है, बहुत सारी चीज़ें अभी लानी है, बहुत सारी चीज़ें सीखनी है, लानी है, आप लोग को सिखानी है। तो इस जर्नी में हम लोग बने रहेंगे, आप लोगों का सपोर्ट रहा तो बिल्कुल बने रहेंगे। इन सब चीज़ों को जनरेट करने में, डिज़ाइन करने में, लाने में सर्वर कॉस्ट और मेहनत वगैरह लग रही है, इसीलिए आपसे MCQ की हम चार्जेस कर रहे हैं, वरना मैं MCQ फ्री में ही देता आपको। लेकिन फिर भी MCQ की प्राइस जो है मैंने बहुत ही कम रखी है। आई होप आपको वो अच्छा लगा होगा। बाकी मैं एक चीज आपको और कहना चाह रहा था कि हमने अपना नया इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया है RKK लाइन्स के नाम से, जिस पे आपको डेडिकेटेड पढ़ाई से रिलेटेड चीजें मिलती जाएगी। मतलब कौन सी वीडियो आ रही है, कौन सी वीडियो कब आने वाली है, क्या चल रहा है, कुछ क्यूजेस मिलेंगी वहां पर, पोस्ट मिलेंगी। मतलब एक पूरा का पूरा डेडिकेटेड RKK लाइन्स का इंस्टाग्राम अकाउंट आ गया है। अभी तक क्या हो रहा था, बहुत सारे लोग ना मुझसे पूछते थे कि आपका अकाउंट क्या, आपका अकाउंट क्या है, क्योंकि वो लोग जाते थे RKK लाइन्स, मानते थे सच, मिलता ही नहीं था। क्योंकि मेरा अकाउंट जो पर्सनल अकाउंट है वो ऋषिकेश ऋषभ के नाम से है, लेकिन अब मैंने RKK लाइन्स के नाम से अकाउंट क्रिएट कर लिया है। वहां जाइए, जो लोग भी पहले जाएंगे शायद उन लोग को रिप्लाई जल्दी जल्दी मिल जाए, तो फटाफट जाओ, फॉलो करो वहां पर मुझे इंस्टाग्राम पे, ठीक है। और कुछ नहीं, और मैसेज करो, चैट करो, बातचीत करते हैं एक दूसरे से, और क्या। तो चलिए ठीक है, बाकी आपको एप्लीकेशन कैसा लगा, वेबसाइट कैसी लगी, मुझे नीचे कमेंट करके प्लीज बताइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। इसको बनाने में, सबको डेवलप करने में बहुत पैसा भी खर्च हुआ है, प्लस में बहुत मेहनत भी लगी है। अब आप लोग का सपोर्ट ही इसको आगे बढ़ा सकता है, बाकी आपकी मर्जी, ठीक है। तो फिर मिलता हूं मैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।